देखिए समझते हैं कि करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे प्यारे मधुकर कोटावे सर का सेशन होता है वीकली में, उसके कुछ टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। सो ये सेशन डेडिकेटेड है मधुकर कोटावे सर के करंट अफेयर सेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सेशन को आप लाइक करिएगा एज़ पर योर चॉइस। हाँ, ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 का जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे निकल के आते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राजनीति का अपराधीकरण। ठीक, यानी राजनीति जो है इंडिया में ये अब सेफ नहीं रहेगी, इसमें अब अपराध हो रहे हैं। तो क्रिमिनलाइज हो रहा है यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो पहला टॉपिक है हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। और दूसरा हमारे प्यारे भारत का टॉपिक उसमें है पासपोर्ट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये ट्रेंड में रहा था इस वीक, ये जो टॉपिक है ये ट्रेंड में रहा था, इसको हमें डीपली समझना होगा। तीसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटर, रचनात्मक प्रतिन्याय का सिद्धांत। इसको भी हमें देखना होगा क्योंकि ये जीएस पेपर 2 के एंगल से इम्पोर्टेंट है। क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटर। ठीक, तो हम ये 3 टॉपिक्स अपने क्लियर समझते हैं। इसमें पहला है अपराधीकरण करने से, और दूसरा है अपराधीकरण, दूसरा है सिटीजनशिप का प्रूफ जो पासपोर्ट का था, और तीसरा क्या है? तीसरा है जुडिकेटर वाला। ठीक, तो इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। सो हमारा अगला सब्जेक्ट है जीएस पेपर 3 के एंगल से इकोनॉमी। इकोनॉमी में आते हैं, जैसे पहला टॉपिक जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल्स 2026, यानी विदेश अनुसंधान संशोधन नियम। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज हमें कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें कुछ रूल्स हैं जिसमें अमेंड किए गए 2026 से रिलेटेड। ठीक, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद क्या है? होल ऑफ द गवर्नमेंट, सो देखते हैं क्या नाम है इसका, होल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब पूरी की पूरी गवर्नमेंट, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। अच्छा, इस बोर्ड का शायद यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया है। क्या? नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। हाँ, इसमें स्टॉक मार्केट और सभी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, देखा जाएगा जब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? ये हो गया होल ऑफ द गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उसके बाद एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, ठीक, तो हमारा ये पहला पेज तो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ। नाउ ये हमारा अगला पेज है जिसमें कुछ एडिटोरियल्स थे शायद, इसको भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो टॉपिक वाइज हम देखेंगे क्या क्या एडिटोरियल्स है। सो पहला है फर्स्ट इजी कनेक्ट फ्लाइट, पहली इजी कनेक्ट उड़ान। हाँ, ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट इजी कनेक्ट फ्लाइट। दूसरा है इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, भारतीय आमों का प्रसार कार्यक्रम। अभी एक लेटेस्ट में न्यूज़ थी कि जापान ने कुछ आम रिटर्न कर दिए थे इंडिया को, तो इस क्यों किया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, भारतीय आमों का प्रसार कार्यक्रम। उसके बाद भारत टैक्सी जैसे रैपिडो, ये सब को कम्पीट करने के लिए ताकि ये मोनोपोली न कर सकें, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म निकाला है। इसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंस अमेंडमेंट रूल्स। अच्छा, शायद ये FSSAI से रिलेटेड है।
इसमें हम पढ़ेंगे जो फूड सेफ्टी है। तो जानते हैं आप इंडिया की फूड सेफ्टी लेवल क्या है, बद से बदतर हो चुके हैं, कुछ भी पास हो जा रहा है। तो हम पढ़ेंगे क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस अमेंडमेंट रूल्स, इसके बारे में। उसके बाद रिफॉर्म्स अंडर द जन विश्वास एक्ट इन हेल्थ सेक्टर। अच्छा, जन विश्वास एक्ट एक ये एक्ट है, इसमें कुछ रिफॉर्म किए गए हैं जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। तो अगर हम सिंपली इसका मैप बनाएं, ये क्या कहना चाहता है हमसे कि एक जन विश्वास एक्ट है जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, इसमें कुछ रिफॉर्म किए गए हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और इसके बाद अगला हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन। यूरिया में अभी ये हुआ था ना क्या, स्टेट ऑफ फॉर्मोज में कुछ दिक्कतें आई थी, जो इसकी वजह से जो यूरिया प्रोडक्शन था इंडिया का, इसमें भी प्रॉब्लम आई। इसका एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क बनाया गया है टुवर्ड्स ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन। सो हमारा दूसरा पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे पेज की नाउ। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा जो पिन बार यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं हमारा जो तीसरा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 से रिलेटेड इसके कुछ टॉपिक्स देखते हैं। प्रोजेक्ट हॉकाई, अच्छा ये शायद इंडिया का या यूएसए का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें सर्विलांस से रिलेटेड चीज़ें बात की गई हैं। और इसके बाद आता है 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग। हाँ भी, जो शंकर साहब भी गए थे शायद, तो उसके बारे में इसमें बात करेंगे। साइंस एंड टेक सेक्टर में आता है, सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी सेक्टर में आता है कि प्रोजेक्ट हॉकाई और 11th ब्रिक्स मिनिस्टर की मीटिंग, ठीक। ब्रिक्स तो आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म कमेंट करिएगा। अब उसके बाद आता है ये क्या है, आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जीएस पेपर 2 से इंडिया ये बीएससी के जीएस पेपर 2 से रिलेट करते हैं टॉपिक्स। तो मेनली इसमें हम पेन की साइज पहले छोटी कर लेते हैं, फिर बात करता हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ITLOS, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का न्यायाधिकरण, जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इसका कुछ निर्धारित किए गए, उसके बारे में बात किए गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू सीसेल्स। अब आप कमेंट में बताइएगा सीसेल्स कहाँ का कैपिटल है, और भी बहुत चीज़ें बताइएगा इसके बारे में, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट है। और तीसरा क्या है, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यवहार समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन कवर किए, इंटरनल सिक्योरिटी कवर किए। अब आगे देख लेते हैं क्या है, तो बात आगे बढ़ा। नाउ साइंस एंड टेक सेक्टर जो है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, सो यहाँ पे साइंस एंड टेक, ये जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जिसमें साइंस एंड टेक के बारे में हम देखेंगे। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई हमसे। हाँ, डिजिटल इंडिया 11 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल इंडिया को 11 साल हो गए हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, ICGS अक्षय। ICGS अक्षय के बारे में हम पढ़ेंगे इस दूसरे से टॉपिक में। ICGS का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा। उसके बाद है वर्ल्ड्स फर्स्ट फैसिलिटी फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके वर्ल्ड में पहली बार कहीं हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है, तो ये जानते होंगे आप, INS सुदर्शनी। मैंने सोचा सुदर्शन है यहाँ पे नहीं, सुदर्शनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो अगला
लेट में चेक क्या हुआ। अच्छा स्क्रीन शॉट यहाँ पे हुआ, ठीक। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा एक सब्जेक्ट ही ले लीजिए जो जीएस पेपर 3 के लिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर वो सब्जेक्ट ही मान लीजिए। इसमें हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सो इसमें सेक्शन 38 इसके बारे में ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसके बारे में डिटेल में बात की गई है, ठीक। अगेन अब हम आगे देखते हैं क्या। सो ये आपकी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से कुछ टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हम जीएस पेपर 3 का जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चैप्टर सब्जेक्ट है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। उसमें पहला टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स एट राखीगढ़ी 517वीं जो जयंती है केम्पेगौड़ा, श्री केम्पेगौड़ा प्रभु महाप्रभु की, और छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जानकारी देंगे क्योंकि वो अभी ट्रेंड में थे। फिर अगला हम देखते हैं आप क्या है